तो एक सिर्फ इंसान या सिर्फ प्रधानमंत्री कहना उनके जीवन के साथ न्याय नहीं होगा। मुझे लगता है कि उनके पास कोई ईश्वरीय शक्ति थी। सर, उनमें जो क्वालिटी थी वो मेरे ख्याल से अभी तक के किसी प्रधानमंत्री में नहीं है। उनका कार्यशैली में इतना बड़ा हाथ है कि उन्होंने गरीब लोगों को 100 दिन तक गारंटी अनाज पहुंचाया था 2008 में। देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह और एक चमत्कारिक नेता की ने कल एम्स में अपने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, जिसको लेकर अब पूरा देश में शोक का लहर है। वही हम कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जाने के बाद आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्योंकि एक बड़े नेता, एक बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं और किस तरह लोग देखते हैं और किस तरह से जनता जो क्या सोचती है उनके बारे में, वो हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले जब 26 तारीख को रात को मुझे इसकी जानकारी मिली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे 2008 का वो दौर याद आया कि जब मैं नौकरी करता था और एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हलचल होती थी कि किसी की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि बड़ा क्राइसिस चल रहा था देश और दुनिया में। तो उस समय हमें पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या चीज थे। आज देश और दुनिया ने एक सिर्फ इंसान को नहीं खोया, एक महान अर्थशास्त्री को खोया है। वो एक ऐसा शख्स जिन्होंने संसाधनों के अभाव में अपनी शिक्षा की। पाकिस्तान यानी भारत अविभाजित भारत था आजादी से पहले, 1932 में उनका जन्म हुआ। और जब मैंने पढ़ा तो हैरानी हुई कि उनके बचपन में जिस स्कूल में थे, ना लाइट था, ना पानी, बिजली, संसाधनों का अभाव। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, फिर वो भारत आए पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के और पूरी दुनिया में उन्होंने ऑक्सफोर्ड तक परचम लहराया। तो एक सिर्फ इंसान या सिर्फ प्रधानमंत्री कहना उनके जीवन के साथ न्याय नहीं होगा। मुझे लगता है कि उनके पास कोई ईश्वरीय शक्ति थी कि जो उनको पूरी दुनिया उनको सम्मान की नजरों से देखती है। और उनके निधन से जो आज एक जगह खाली हुई है, चाहे वो भारत में हो चाहे वैश्विक रूप से, उसको भरा नहीं जा सकता। और मैं ये कहूंगा कि उनके जो व्यक्तिगत जीवन है उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पूरी जीवन उन्होंने विभिन्न पदों पर रहे, एक से एक बढ़कर पदों को संभाला, वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन उनकी जो सादगी है उसकी मिसाल भी आज कायम है। उनके पास अगर कार की बात करें तो मारुति 800 वो पीछे छोड़ के गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो लेगेसी है उनकी, कि जीवन को कैसे जीना है, धरती से जुड़ के चलना है और अपने विचारों से दुनिया का भला करना है। तो मैं दुआ करता हूं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में डॉक्टर साहब को जगह दे और पूरा देश आज नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। ठीक है, क्या कुछ क्वालिटी थी जो आपको लगता है कि उनमें बहुत अच्छी है जो औरों में नहीं है? सर, उनमें जो क्वालिटी थी वो मेरे ख्याल से अभी तक के किसी प्रधानमंत्री में नहीं है। ठीक है, एक तो उन्होंने पहले ही हम लोगों को, हमारे इंडिया, हमारे भारत को इतना सब कुछ दे दिया। 2004 से 2014 तक का जो उनका सफर था बहुत ही अच्छा और बहुत ही कर्मठ कार्यों से उन्होंने अपना योगदान दिया। और उसमें बहुत सारे देश के युवाओं के लिए, देश के बुजुर्गों के लिए, देश की महिलाओं के लिए बहुत सारे काम करे। जैसे बहुत सारी स्कीमें निकाली नौकरी को लेके और भी खान पान को लेके। मीन्स हमारे देश के विकास के लिए उन्होंने जो स्कीम्स निकाली, उन सब की वजह से आज हमारा देश थोड़ा बहुत ठीक है। उन्होंने कितना कर्जे से हमारे को बाहर निकाला, लेकिन आज के प्रधानमंत्री जी ने हमें उससे दुगना कर्जे में डाल दिया। मनमोहन सिंह जी की बात ये थी कि वो जो कार्य करते थे, वो जो मतलब कि नीतियां लाते थे, उसमें एक तो खुद पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, एकदम बहुत कम संसाधनों में भी उन्होंने इतना पढ़ना लिखना, इतनी मतलब कि उन्होंने चीजें हासिल कर ली। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी जो बचपन में ही अमेरिका घूमते थे, लेकिन उनका क्या फर्जी डिग्री लेके आज बैठे हुए हैं वो। आज वो फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं और एक जगह हमारे ये प्रधानमंत्री थे, हमारे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए इतनी नीतियां लाई, जिसकी वजह से आज हमारा युवा जो 2004 से 2014 के बीच में जिनने भी मतलब की नौकरियां लगी, जिन्होंने भी अपना सरकारी नौकरियां करे, आगे बढ़े, उनके लिए मतलब की मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था जो देश के युवाओं में आगे बढ़े। स्वाभाविक रूप से अगर बात करें तो कैसे स्वभाव, क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों में देखा होगा। पहले तो बहुत ही ज्यादा दुख की खबर मिली कि उनका निधन हो गया है। उनका निधन तो हो गया, उनका शरीर तो खत्म हो गया, मगर देश के लोगों के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका कार्यशैली में इतना बड़ा हाथ है कि उन्होंने गरीब लोगों को 100 दिन तक गारंटी अनाज पहुंचाया था 2008 में, आप जानते होंगे ये बात। और एक योजना चलाई थी गरीबों की अन्न को लेकर, जो कि गरीब लोगों को अन्न हमेशा मिलता था, वो अभी भी योजना चल रही है। उसके अलावा इसरो के टाइम पे जब स्पेस में पहुंचाया गया था हमारे इंडिया से,
तब भी उन लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ था स्पेस तक जाने का, इसरो के टाइम पे। दूसरी बात ये है कि बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर लगता है जिनके आगे, और ऐसे ही समझदारी से उन्होंने देश को चलाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे हैं, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत काम करे हैं, जैसे कि भी उनके नाम पे दर्ज है। बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। मंत्री रहे हैं वो, वित्त मंत्री रहे हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं होती। जो वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, उस 10 सालों में वो पूरे आजीवन के लिए सबके दिलों में रहेंगे। उनका निधन तो हो गया है, मगर अभी भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। देश की इतनी बड़ी क्षति किस तरह देखते हैं आप? क्षति इस तरह है, उस टाइम पे हम टैक्स नहीं दिया करते थे सर। दही, आटा, चीनी, चाय पत्ती, दाल हमें बहुत सस्ते रेटों पे मिलती थी। जो उस टाइम पे उन्होंने किया है, आज के टाइम पे वो कोई भी प्रधानमंत्री मेरी नजर में नहीं कर सकता। आज तो हमें अगर दूध भी पीना है ना, तो पहले हमारे को टैक्स अलग देना है, तब जाके हमें दूध मिलेगा। दही खाना है ना, तो हम दही भी चैन से नहीं खा सकते सर आज के टाइम पे। बस हमारे को क्या मिल रहा है सर, राशन के नाम पे गेहूं मिल रहे हैं। और ये है कि 2024 की राजनीति एक क्षति हुई है बहुत बड़ी क्षति है सर, बहुत बड़ी। उनके जैसा कोई और आ भी नहीं सकता सर, जीवन भर नहीं आ सकता। चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता, उनके जैसा नहीं आ सकता। की बात है कि आज हमारे बीच माननीय महान शख्स माननीय मनमोहन जी नहीं रहे। उन्होंने ही स्वच्छ भारत निर्मल भारत अभियान की योजना चलाई थी, जिससे एक बहुत ही सफलता मिली थी। लेकिन आज इनके न रहने से एक युग की समाप्ति हो गई, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो देखा आपने, सुना, ये वो तमाम आम जनता है जो मनमोहन सिंह से बहुत प्यार करती है और एक बड़े नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तमाम जो डिग्रियां हैं उनके नाम हैं, और किस तरह से उनकी कल उन्होंने 92 साल की उम्र में अपने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक शोक की लहर है देश भर में, और लोग उनको आज भी याद करते हैं। केवल बात करें केवल बड़े नेताओं की और आम जनता की नहीं, बच्चे भी उनको बहुत बेहद पसंद करते थे। उनके काम करने का रवैया, उनका स्वभाव और उनके तमाम जो पुरस्कार उनके नाम पे है, अचीवमेंट्स उनके नाम पे है, जिसको लेकर के देश उनको आज भी याद करता है और हमेशा उनको दिल में रखेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।